हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवेन प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस से रिलेटेड मामले की। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि क्या मेंटेनेंस अलाउ हो जाने के बाद मेंटेनेंस को हम कम कर सकते हैं, या फिर सवाल होता है कि मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं। तीसरा ये कि क्या मेंटेनेंस के लिए हमको हाई कोर्ट जाना है चाहिए या नहीं। ये तीन सवाल। तो सबसे पहला जो सवाल आपका है कि जो मेंटेनेंस अलाउ हो जाए उसको कम कैसे कराएं। तो आप जान लीजिए कि 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस अलाउ हो रहा है, अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस अलाउ करा लिया और आपको उसको नहीं देना है या आप दे रहे हैं, दोनों कंडीशन, नहीं देना है या दे रहे हैं, दोनों कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दे रहे हैं तो आप, शादीशुदा आदमी जब नौकरी पे रहता है तो मेंटेनेंस अलग होता है। नौकरी पे नहीं है या नौकरी छूट जाए किसी कारण से, या व्यापार में नुकसान हो जाए, अगर व्यापारी है, नौकरी वाला है तो भाई नौकरी वाला है, या व्यापारी है तो अगर उसका व्यापार गड़बड़ हो जाए, घाटा हो जाए, पैसे की आमदनी कम हो जाए, तो इसके तहत धारा 127 सीआरपीसी का इस्तेमाल करिए। उसमें साफ बताया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में जो कोर्ट होगी वो अलग अलग आदेश पारित कर सकती है। कहने का मतलब ये कि परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट आपके मेंटेनेंस को कम भी कर सकती है, मेंटेनेंस को बढ़ा भी सकती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए लाभ है, मेंटेनेंस को कम भी कर सकती है, मेंटेनेंस को खारिज भी कर सकती है। दोनों चीज़ें हैं भाई। आप जब एप्लीकेशन देंगे धारा 127 के तहत तो मेंटेनेंस कम भी हो सकता है, मेंटेनेंस खारिज भी हो सकता है। अब कम और खारिज का क्या है, जैसे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अलाउ हो गया या उस समय परिस्थिति आपकी अलग थी, पैसे की आमदनी ज़्यादा थी, उस समय जब मेंटेनेंस हुआ था तो मेंटेनेंस का जो है अलाउ ज़्यादा हो गया था। अब परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं, नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो भी आप आवेदन दे सकते हैं, वो मेंटेनेंस कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर मान लेते हैं कि मेंटेनेंस अब कम तो हो गया, अब मेंटेनेंस खारिज कैसे होगा। सवाल ये है कि मेंटेनेंस खारिज कैसे होगा। आपसे शादी के बाद लड़की किसी और से शादी कर लेती है, कहने का मतलब बिना डाइवोर्स के, आपसे डाइवोर्स नहीं हुआ, केस चल रहा है और लड़की अर्थात पत्नी ने दूसरी शादी कर लिया और आप उसका प्रमाण दे दिए कोर्ट को, तो 100% ये मान के चलिए जो मेंटेनेंस अलाउ हुआ है वो खारिज हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। वही धारा के अकॉर्डिंग 127 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही अगर पत्नी ने पति के रहते दूसरी शादी कर ली तो मेंटेनेंस का केस खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, अलाउ हुआ है। अब चलिए तीसरी बात, हाई कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, मेंटेनेंस का केस अगर पति लड़ रहा है तो अगर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, उसे कम कराना है या खारिज कराना है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब हाई कोर्ट की परिस्थितियां आपके एविडेंस पे निर्भर करती हैं कि आपके पास कि ये क्या ग्राउंड हैं। उन ग्राउंड्स के आधार पर आपका जो मेंटेनेंस का केस है, वो जो मेंटेनेंस अलाउ हुआ है वो कम भी हो जाएगा, खारिज भी हो जाएगा, दोनों रास्ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या परिस्थिति है आपके केस में, आप उस केस में कितना प्रबल हैं, आप उस केस में कितना मजबूत हैं, ये चीज़ें हैं। और मेंटेनेंस के ही मामले में 340 सीआरपीसी की भी कार्रवाई आप कर सकते हैं। अगर झूठा एफिडेविट पत्नी ने दिया है, हमने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता रखा है कि 340 के तहत, 340 से 195 सीआरपीसी के तहत आप उसे जेल भिजवा सकते हैं। आईपीसी की धारा 191, 192, 193, 211 में 100% पत्नी जेल जाएगी अगर गलत एविडेंस दिया है, झूठा तथ्य दिया, झूठी गवाही दिया है, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब झूठा साक्ष्य का मतलब, जैसे कि बहुत सी औरतें हैं, नौकरी कर रही हैं, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दी, उसमें नौकरी को छुपा ली हैं,
या कह दिया है कि मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़, और उसमें एफिडेविट दे दिया। अब उस एफिडेविट को चैलेंज करिए, गारंटी है कि वो जेल चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये रही आपकी मेंटेनेंस की जानकारी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या शेष रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। या फिर समस्या को आप कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करना चाहते हैं तो दिया गया नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उससे फ़ोन करके एडवाइस ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं। दुनिया भर के चैनल हैं, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन हमारा एक चैनल मात्र ऐसा है जो बिल्कुल निःशुल्क लोगों की मदद करता है, कोई चार्ज नहीं लेता है बातचीत करने का। फ्री की एडवाइस आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।